नमस्कार सभी को। मैं प्रीति शर्मा एक बार फिर आपके अपने चैनल शाम विथ लाइफ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरे पहले वीडियो को इतना प्यार देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ उस वीडियो से आपने भाषा विषय को जाना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का विषय, भाषा। तो बच्चा, हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि भाषा क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके पार्ट क्या है। तो फर्स्ट क्लास में, मेरे फर्स्ट वीडियो में ये सारे विषय है वो क्लियर हो चुके थे। अब आज है भाषा का नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पार्ट। तो देखिए कि भाषा के नेक्स्ट पार्ट में क्या है। आज हम पढ़ेंगे मातृभाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा क्या होती है और राजभाषा क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मातृभाषा क्या होती है। मातृभाषा शुरू करने से पहले हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं पहली क्लास का। आपको पता है कि भाषा की डेफिनेशन क्या होती है। आई होप आपने लर्न कर ली होगी अब तक भाषा की डेफिनेशन। तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि जो भी आपके मन में चल रहा है, अपने मन के विचार, अपने मन के भाव, अपने मन की बात है, वो सामने वाले को प्रकट करना और सामने वाले की बात है वो खुद ग्रहण करना, यही भाषा है। ओके। इसके टोटल 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? मौखिक, लिखित एंड सांकेतिक। यहाँ तक हमने प्रीवियस वीडियो में, पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके थे। आज हम देखते हैं मातृभाषा। अभी देख, नाम से ही डेफिनेशन क्लियर हो रही है। डेफिनेशन यानी कि परिभाषा। मातृभाषा यानी कि मदर टंग। अब मदर यानी कि आपकी माँ, माँ टंग यानी कि भाषा, यानी मदर टंग आपकी जो माता से आप जो सीखते हो, अपनी माँ से जो सीखते हो। जो भाषा है वो अपनी माता से सीखी जाती है, जो अपनी माँ से सीखी जाती है, जो अपनी मदर से सीखी जाती है, वही मातृभाषा। आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा। वह भाषा जो बालक अपनी माता और अपने परिवार के सदस्यों से सीखता है, वह मातृभाषा कहलाती है। भाई, एक ऐसी भाषा जिसमें बालक या बालिका, ठीक है, यहाँ पे चाइल्ड की बात हो रही है, बालक से चाइल्ड शब्द को लिया गया, कि जो बच्चा है अपने परिवार में रहकर जो लैंग्वेज सीखता है, जो भाषा सीखता है, वही उसकी मातृभाषा होती है। जैसे आप यहाँ पे तेलंगाना में देखें तो आपकी मातृभाषा है वो तेलुगु है। आप घर पे है, अपने परिवार के बीच में रहते हो, अपने परिवार के सदस्यों से कौन सी भाषा में सीखते हो, कौन सी भाषा में बात करते हो। तो जो भाषा अपने परिवार के सदस्यों से सीखी जाती है वही मातृभाषा। देखो बच्चे, कहा भी गया है कि बच्चे की जो पहली गुरु होती है वो उसकी माँ होती है। ओके। फर्स्ट टीचर है वो उसकी माँ होती है। आप सब है स्कूल में तो बाद में आते हो, एक 3 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स ऐसे। ओके। जब आप 3 इयर्स के कंप्लीट हो जाता है या 4 इयर्स कंप्लीट हो जाता है तब आप स्कूल में आते हो। बट उससे पहले ही आप घर पे सीखना शुरू कर देते। तो जो चीजें आप अपने घर पे सीखते हो, जिस लैंग्वेज में सीखते हो, जिस भाषा में सीखते हो, वही आपकी मातृभाषा होती है। ओके। सिंपल शब्दों में ध्यान दें
तो मदर टंग यानी माँ की भाषा, मातृभाषा को कहा गया यानी माँ की भाषा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सबसे पहला गुरु हमारी माँ होती है। तो जो हमने अपनी माँ से जिस भाषा में सीखा है वही हमारी मातृभाषा होती है। आई होप ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। अब ये कुछ इंग्लिश शब्द है, यहाँ पे इंग्लिश मीनिंग दिए हुए हैं। जैसे कि बालक, अब वैसे तो बालक को बॉय से हम बोलते हैं कि बॉय मीन्स बालक होता है, ठीक है, लेकिन चाइल्ड के लिए भी बालक शब्द आता है। माता, मदर, परिवार को क्या कहते हैं? फैमिली, सदस्य, मेंबर, सीखता यानी कि लर्न, यानी कि चाइल्ड और मदर है वो फैमिली मेंबर है और क्या करते हैं? सीखता है। लेकिन कौन सीखता है? बालक सीखता है, चाइल्ड सीखता है, ठीक है। इन मीनिंग को आप ऐसे लर्न कर सकते हो कि चाइल्ड और मदर है यानी कि बालक और माता है, फैमिली यानी कि परिवार के मेंबर सदस्य है और वो परिवार में रह के सीखते हैं, लर्न यानी कि सीखना। तो सीखते हैं, क्या सीखते हैं? भाषा सीखते हैं और वही मातृभाषा कहलाती है, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे, राजभाषा। राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज। शब्द से डेफिनेशन क्लियर हो जा रही है, बस शब्द को थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है हमें, उसके बाद में डेफिनेशन आप शब्द से ही निकाल लोगे। जरूरी नहीं है कि आपकी किताबों में जो लिखा है वही आपको लर्न करना है, जरूरी नहीं है कि जो मैंने यहाँ स्लाइड में आपको दे दी वही लर्न करना है। आप शब्द से डेफिनेशन निकालना सीखो कि हम कैसे डेफिनेशन निकालते हैं। तो राजभाषा, राजभाषा का शाब्दिक अर्थ होता है राजकाज की भाषा, ठीक है। भाई मान लो आपको नहीं पता कि राजभाषा क्या होती है, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज, लैंग्वेज सबको पता है भाषा है। ऑफिशियल, अब ऑफिशियल से क्या है? ऑफिशियल से क्या मतलब निकालोगे? वे ऑफिशियल से वही मतलब हुआ ना कि जो कार्यालय में है, जो ऑफिस में जो काम होते हैं वही ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिस में होने वाले कार्य है वो ऑफिशियल है और ऑफिस में जिस लैंग्वेज में जो कार्य होते हैं वही ऑफिशियल लैंग्वेज कहलाता है। राजकाज का शाब्दिक अर्थ होता है राजकाज की भाषा, जो भाषा देश के कार्यालयों व राजकाज में प्रयोग की जाती है वह राजभाषा कहलाता है, वह राजभाषा कहलाती है। यानी जो भाषा है वो देश के कार्यालयों में, देश के जो ऑफिस है वहां पे प्रयोग की जाती है वही हमारी राजभाषा कहलाती है। सिंपल सा आपको डेफिनेशन बताती हूँ कि मातृभाषा का हमने निकाला था कि जो हमारी माँ के द्वारा, जो हम परिवार के सदस्यों के द्वारा सीखते हैं वही हमारी मातृभाषा है। राजभाषा का सिंपल सा है कि जो राजकाज में, कार्यालय में, जो ऑफिस में जो कार्य होते हैं उनमें जो भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वही राजभाषा कहलाती है। तो देश में जितने भी कार्यालय है, जितने भी ऑफिस है, उन ऑफिस में जो भी काम काज होते हैं, जो भी वर्क होते हैं, वो वर्क जिन भाषा में होता है, जिन जिन भाषा में होता है, ठीक है। तो जिस भाषा में हो गया वही हमारी राजभाषा कहलाएगी। अब राजभाषा है कौन कौन सी, ये हम आगे देखेंगे। तो भारत सरकार ने लगभग 22 यानी कि 22 अन्य भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में स्थान दिया है, यानी हमारी सरकार ने लगभग 22 भाषाओं को है वो आधिकारिक भाषा के रूप में स्थान दिया है।
ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में लगभग है वो 22 लैंग्वेज को है वो स्थान मिला है, जिसमें हमारी फर्स्ट हिंदी है और सेकंड इंग्लिश है। सबसे पहली हमारी हिंदी है, प्रथम राजभाषा है वो हिंदी है, और द्वितीय तौर पे दूसरे तौर पे अंग्रेजी को लिया गया है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने के संबंध में निर्णय लिया गया था। 14 सितंबर 1949 को यहाँ पे संविधान, यहाँ डॉट आएगा बेटा, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने के संबंध में निर्णय लिया गया था। यानी कि 14 सितंबर 1949 को जो हमारी संविधान सभा है वहां पे हिंदी को राजभाषा का दर्जा मान लिया था। वहां पे डिसीजन ले लिया था ये कि हिंदी को है वो राजभाषा मानी जाएगी। इसीलिए हम हिंदी दिवस है वो कब मनाते हैं? 14 सितंबर को मनाते हैं। सबको मालूम ना कि हिंदी दिवस है वो कब मनाई जाती है? 14 सितंबर को मनाई जाती है। ये कुछ मीनिंग है हिंदी के, इंग्लिश मीनिंग, तो इनको भी देख लीजिए। है कंट्री, आपको मालूम है देश, ऑफिस कार्यालय, गवर्नमेंट अफेयर्स राजकाज, यूज यानी कि प्रयोग में लेना, लगभग ऑलमोस्ट, आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल, अगर लैंग्वेज या आधिकारिक भाषा जुड़ जाती तो ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाता। हाँ, नेक्स्ट, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, दर्जा, स्टेटस, स्थान, प्लेस, एंड लास्ट वन इज निर्णय, डेसिशन। तो ये कुछ हिंदी के हिंदी मीनिंग है जिन्हें इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया है। तो यहाँ आपको सहायता मिलेगी हिंदी मीनिंग को सीखने के लिए कि आप इन्हें इंग्लिश टू हिंदी में कन्वर्ट करके सीख सकते। नेक्स्ट है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा पहले वाली हमने पढ़ी थी राजभाषा, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज से समझ गया कि हाँ, जो ऑफिस में जिस ऑफिस के जो वर्क है, जिस लैंग्वेज में जो वर्क किए जाते हैं वही लैंग्वेज है हमारी राजभाषा है। अब है राष्ट्रभाषा। बेटा राष्ट्र का मतलब होता है देश से, राष्ट्र का मतलब होता है देश से। अब देश की भाषा कौन सी है? तो देश के अधिकांश निवासियों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। भाई देश की लैंग्वेज कौन सी है, राष्ट्रभाषा कौन सी है? तो सिंपल है कि देश में अधिकांश निवासियों द्वारा, जितनी हमारी पॉपुलेशन है उनमें से अधिकांश निवासियों के द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वही हमारी राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो ये थी हमारी राष्ट्रभाषा। इसके कुछ मीनिंग दिए हुए हैं, अधिकांश यानी कि मेजोर, निवासियों यानी कि पॉपुलेशन। तो इसमें कुछ ज्यादा शब्दार्थ नहीं थे, कुछ ज्यादा मीनिंग नहीं। तो फर्स्ट आपने क्या पढ़ा? मातृभाषा, जो कि आपकी माता की भाषा है, जो आपकी माता द्वारा सीखी गई भाषा है, जो कि आप परिवार के सदस्यों से सीखते हैं, अपने परिवार के सदस्यों से लर्न करते हैं, जो आपको परिवार के सदस्य सिखाते हैं, वही आपकी मदर टंग है, वही आपकी मातृभाषा है। नेक्स्ट आता है राजभाषा, जिस लैंग्वेज में ऑफिस में कार्य किए जाते हैं वही ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिशियल लैंग्वेज यानी ऑफिस की जो कार्य है वही ऑफिशियल लैंग्वेज है। जो कार्य जिस लैंग्वेज में किए जाते हैं, जिस भाषा में किए जाते हैं वही ऑफिशियल लैंग्वेज है, वही
राजभाषा। अब इन डेफिनेशन को आप अपने अकॉर्डिंग सेट करो। आप खुद से शब्द निकालिए कि हाँ, इन शब्दों को हम कैसे अपने अकॉर्डिंग लर्न कर सकते हैं। आपको ये नहीं है कि आपको एज इट इज यही डेफिनेशन याद करनी है या एज इट इज आपकी बुक में जो डेफिनेशन है वो लर्न करनी है। मेन यहाँ पर्पस है कि आपको शब्द समझ में आना है। अगर आपको शब्द समझ में आ गया तो डेफिनेशन आपकी खुद की हो सकती है। तो यहाँ राजभाषा यानी कि जो कार्यालयों में, अच्छा कार्यालय का मतलब क्या होता है कि जो ऑफिस होते हैं, कार्यालय से क्या मतलब है, जो कि ऑफिस होते हैं, ऑफिस को हम कार्यालय ही कहते हैं। तो जो भाषा, जो कार्यालय के जो भी काम रहते हैं, जो भी वर्क रहते हैं, वो जिस लैंग्वेज में होते हैं, वही लैंग्वेज है वो ऑफिशियल लैंग्वेज कहलाती है, वही लैंग्वेज है वो राजभाषा कहलाती है। फिर आया हमारा राष्ट्रभाषा। तो राष्ट्रभाषा है वो देश के अधिकांश निवासियों द्वारा, यानी राष्ट्र में अधिकांश निवासी के द्वारा, राष्ट्र में जो अधिकतर पॉपुलेशन है उनके द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिस भाषा का यूज किया जाता है, वही राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो आज हमने पढ़ा मातृभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। तो हमारा भाषा का टॉपिक है वो खत्म हो चुका है, फिनिश हो चुका है। आई होप भाषा का विषय है वो आप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा तो चैनल को लाइक शेयर करना ना भूले, साथ ही सब्सक्राइब कर ले ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।